बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज दोबारा हम बात करेंगे। आपको मालूम है कि माजिद सत्ती कत्ल केस में फ़ारूक खोखर को नामज़द किया गया है। आज फ़ारूक खोखर की अबूरी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत थी। उस समाअत के दौरान क्या हुआ, खित्ता कोसार की एक बड़ी तादाद माजिद सत्ती जो मकतूल हैं, उनके जो वर्सा हैं, उनके जो मुद्दई हैं मुकदमे के, उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद थे। आज आपको प्रोग्राम में आगे चल के भी बताएंगे कि मीडिया को कवरेज से भी रोक दिया गया, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। एक ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा सियासतदान आज कचहरी में पेश हो रहा है जिसकी मुकदमे की समाअत है, लेकिन वो फ़ारूक खोखर की दरख्वास्त ज़मानत थी। इस दौरान जो साइलीन थे जिनकी दरख्वास्त ज़मानतें थी, उनको भी रावलपिंडी पुलिस ने जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि मैं इससे कबल भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि ऐसा लगता है कि जो रावलपिंडी का जुडिशल कम्प्लेक्स है वो किसी बड़े सानिया का मुंतज़िर है, क्योंकि रावलपिंडी पुलिस की जानिब से उस तरह सिक्योरिटी के इक़दाम भी नहीं किए गए। आपको थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड बताते हैं। माजिद सत्ती जो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, सोशल वर्कर थे, बढ़ चढ़कर सोशल कामों में हिस्सा लेते थे। पीटीआई के साथ उनकी वाबस्तगी थी और आपको मालूम है 23 अगस्त को उनको थाना सादकाबाद के इलाके में कत्ल किया गया। इस मुकदमे में माजिद सत्ती को कत्ल करने के इल्ज़ाम में 2 से 3 लोग गिरफ्तार होते हैं और उसके 1 माह बाद जो मुद्दई मुकदमा है हाजी अरशद, वो फ़ारूक खोखर को नामज़द करते हैं। नाज़रीन आपको पहले भी मैं प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि फ़ारूक खोखर अब अपनी लाइन छोड़ के एक इस्लामी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन ये माशरा उसको मजबूर कर रहा है कि जब भी कोई ऐसा मुकदमा होता है या कोई ऐसे कब्ज़े की बात आती है तो सबसे पहला नाम फ़ारूक खोखर का लिया जाता है। उसकी वजूहात क्या हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि गौरी टाउन के जो मालिक हैं चौधरी अब्दुर्रहमान, फ़ारूक खोखर ये चाहता है कि गौरी टाउन के जो मुतासरीन हैं उनको किसी तरीके से रकम वापस मिले, उनको सर छुपाने के लिए वहाँ पे छत मिले, और फ़ारूक खोखर जो गौरी टाउन के मुतासरीन हैं उनका बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं। और इस वजह से जो चौधरी अब्दुर्रहमान है उनको इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत से सज़ा भी होती है, लेकिन वो फ़रार हो जाते हैं। हाई कोर्ट से उनकी सज़ा सस्पेंड हो जाती है। खैर वो चौधरी अब्दुर्रहमान का एक अलग मैटर है। लेकिन फ़ारूक खोखर के मुतालिक आपको बताएं कि जब माजिद सत्ती को कत्ल किया जाता है तो उस वक्त फ़ारूक खोखर पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते, क्योंकि एक मुल्ज़िम है, अगर वो चाहे तो वो बैरून मुल्क ही रुपोश हो सकता है। लेकिन फ़ारूक खोखर को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उसने वापस पाकिस्तान का टिकट लिया, यहाँ पे आया, अदालत के सामने सरेंडर किया, उसने अबूरी ज़मानत कराई। आज जब फ़ारूक खोखर को रावलपिंडी कचहरी में पेश किया जाना था, यानी कि उनकी अबूरी दरख्वास्त ज़मानत थी, तो इस दौरान खित्ता कोसार की बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे अहले इलाका मौजूद थे। उन्होंने नारेबाजी भी की। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि एक इस तरह का जब मॉब बनता है, इस तरह का जब रश होता है, तो उसमें कुछ ऐसे मुश्तिल अफराद भी होते हैं कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो और किसी तरीके से जो मुद्दई है या जो मुल्ज़िम है उसको नुकसान पहुँचाया जाए। इससे पहले हमने प्रोग्राम किया, हमने आपको बताया कि फ़ारूक खोखर के साथ एक बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। लेकिन आज जब फ़ारूक खोखर रावलपिंडी के जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुआ तो उसकी गाड़ी को वुकला गेट से अंदर तक आने दिया गया, और उसकी सिर्फ वजह यही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर फ़ारूक खोखर बग़ैर गाड़ी के वो पैदल चल कर आते हैं तो जो इतनी बड़ी तादाद में जो वहाँ पे मकतूल माजिद सत्ती के लवाहिकीन हैं, जो उनके वर्सा हैं, वो उसको कोई नुकसान ना पहुँचा दे। लेकिन खैर इस दौरान जब फ़ारूक खोखर जुडिशल कम्प्लेक्स में अपनी गाड़ी में आते हैं तो वो उनके साथ जो आए हुए कुछ चंद लोग होते हैं उनको वो क्या पैगाम देते हैं, ज़रा ये सुनें। जी नाजरीन, ये आपने फ़ारूक खोखर की ज़बानी सुना कि वो ख़ुद कह रहे हैं कि किसी ने कमरा अदालत में नहीं आना, कि इसका मतलब ये हुआ कि फ़ारूक खोखर कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। आपको मालूम है कि फ़ारूक खोखर को 109 में रखा गया है और 109
जो सलाह मशवरा होता है। और 109 में आज तक पाकिस्तान में सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई है, वो भी उसका बैकग्राउंड भी आप नाजरीन बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद में सत्ती बरादरी आई थी, उन्होंने आज वाकई इज़हार यकजहती की है और जो मुद्दई मुकदमा है या जो माजिद सत्ती के लवाहिकीन हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी की है। लेकिन दूसरी जानिब आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश में अभी तक क्या किया। क्या पुलिस इस बात पर आ चुकी है कि वाकई माजिद सत्ती को कत्ल कराने में फ़ारूक खोखर का हाथ है? क्योंकि अगर फ़ारूक खोखर चाहता तो वो भी अपने साथ 400-500 अफराद ले आता, उसके साथ वो भी इज़हार यकजहती करते। लेकिन वो जिस तरह आया, जिस तरह की चाल डाल फ़ारूक खोखर की देखी है, वो आपके सामने है। लेकिन इस दौरान जो सत्ती बरादरी के कुछ लोग हैं, कुछ एक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं, उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू भी की। क्या गुफ्तगू की वो भी आपको सुनाते हैं। उसामा सरवर साहब भी यहाँ पे इतला मिली आए, सारे भाई मेरे यहाँ पे कैप्टन तारक साहब शामिल हुए, मेरे वो भाई जो अरसे से काम कर रहे हैं। मैंने और आपने इस काफिले को टूटने नहीं देना। और एक बात याद रखें, थोड़ा सा आपने फील किया, मैं आखिरी बात 2 मिनट में क्लोज करूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं ना कि पुलिस को हमने इसलिए इग्नोर किया कि आज मेरी बल्कि SSP ऑपरेशन से किसी बात पे यहाँ पे तलखी भी हुई है, लेकिन SSP ऑपरेशन से लेके SSP इन्वेस्टिगेशन, CPO पुलिस भरपूर इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ तामन कर रही है। सिर्फ और सिर्फ हमें जो मसला है, आप लोगों ने भी कंप्लेन की SP पुठवार का है, अभी हमें बहुत सारी कालें आने शुरू हो गई हैं। इंशाल्लाह ताला कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, अभी हम पेशी पे आए हैं। जब प्रोटेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप और हम भाई एक्सप्रेस वे को ब्लॉक कर देंगे, फिर हम इनको बताएंगे हम कितनी ताकत में हैं। और 21 तारीख को भरपूर तरीके से मेरे भाइयों ने आना है और बड़ा मैसेज देना है, क्योंकि 21 को डिसीजन आना है। आज बहस नहीं हुई। एक बात में एक सेकंड, आज अदालत में फ़ारूक खोखर इतना डरा हुआ था कि उसने और उनके वकील साहिबान ने ये कहा जैसा थे कि हमें इनसे खतरा है, बाहर पूरी इनकी बरादरी खड़ी है तो मेरी हाजिरी माफ़ी करते। वहाँ पर मैंने कहा कि इनकी जज साहिबा से मेरी बहस हुई अच्छी खासी, उनसे मैंने कहा इसकी हाजिरी माफ़ हम बिल्कुल भी किसी सूरत भी नहीं करेंगे। तो 21 तारीख को भी मैंने आप लोगों की जो बिहाफ पे मैंने बात की कि हम पुरअमन लोग हैं, हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और माजिद सत्ती की सॉलिडेरिटी के लिए हम खड़े हैं, उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए खड़े हैं। हम बिल्कुल कोई खुदकश बमबार नहीं है कि हमारे से डरता है। इसने कत्ल किया है तो ये डर रहा है। आज ना कर इसको कत्ल करता तो न डरता। अदालत इसे हाजिरी माफी की दरखास्त नहीं दे सकती। एक तरफ सत्ती बरादरी ये कहती है कि हमारा एहतजाज पुरअमन है, और दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम एक्सप्रेस हाईवे ब्लॉक कर देंगे। तो एक्सप्रेस हाईवे ब्लॉक करने के हवाले से आपको ये बता देंगे, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। अगर आप इस तरह रोड ब्लॉक करेंगे तो आप अपना केस ख़राब करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस रोड खुलवाने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल करेगी। रोड खुलवाने के लिए जो लवाहिकीन के लोग होंगे, जो मकतूल के जो भी अफराद होंगे, उसके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए उनसे मुज़ाकरात भी किए जाएंगे। लेकिन अगर आपने रोड ओपन ना किया तो आपके ऊपर इस्लामाबाद में एक मुकदमा भी होगा। लेकिन मीडिया को कवरेज नहीं करने दी गई। और इस दौरान जो वकला बरादरी है, उन्होंने इस बात पर भी एहतजाज किया है कि फ़ारूक खोखर की गाड़ी जुडिशल कम्प्लेक्स तक क्यों पहुंची, उसको जजेस गेट से क्यों जाने दिया गया। क्योंकि फ़ारूक खोखर के वकला की जानिब से आज अदालत में एग्जामिशन की एप्लीकेशन दायर की गई कि एक इतनी बड़ी तादाद में जो ये मुतासरीन या जो भी लवाहिकीन हैं, ये लोग आ रहे हैं, तो कोई भी शर्पसंद अनासिर इसका फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन आज जो दरख्वास्त ज़मानत थी, वो जो मुद्दई मुकदमा के वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ होने की वजह से 21 नवंबर तक फ़ारूक खोखर की दरख्वास्त ज़मानत में तोसी दे दी गई है। 21 नवंबर को मुलजिम फ़ारूक खोखर के वकील और मुद्दई मुकदमा हाजी इरशद के वकील बहस करेंगे, दलाइल दिए जाएंगे। एडिशनल सेशन जज नताशा नसीम सिपरा की अदालत में फ़ारूक खोखर की दरख्वास्त ज़मानत है। मीडिया को कवरेज की जो इजाज़त नहीं दी गई, इस हवाले से खातून वकील का क्या कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब आप किसी को रिलीफ दें या पूरा एक माफिया आपके पीछे लगा हुआ हो, तो तब आप जजेस गेट से एंट्री फिर भी किसी मुल्ज़िम को जो है वो नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल दिया गया, क्यों उसको जो है वो जजेस के गेट से एंट्री दी गई। क्या मतलब अगर इस तरह से हम मुल्ज़िमों को जो है वो प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो फिर क्या हमारा इंसाफ का हसूल जो है वो मुमकिन हो सकेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि
एक डर पैदा हो गया है। जो आपका क्वेश्चन है कि क्यों मीडिया को कवरेज नहीं दी जा रही, क्योंकि ये जो केस है ये एक हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है और इस बहुत ज़्यादा इसमें लोगों में आगाही और बहुत ज़्यादा बरादरियाँ इकट्ठी हो गई हैं। तो इस वजह से वो एक मतलब मीडिया को कवरेज से रोका जा रहा है कि इस केस को दबाया जा सके, बहुत ज़्यादा मंजर आम पर ना आए और ताकि जजेस को भी प्रेशराइज़ किया जा सके कि गैस का नाम है वो जो है वो इंसाफ से हट कर कोई फैसला करें या कोई इस तरह। लेकिन कानून की नज़र में सब बराबर हैं, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी। किताब इतवार के या किताब कोतवार के लोग अपने भाई माजिद सती के साथ बिल्कुल खड़े हैं। वो इंशाल्लाह ताला इंसाफ के उसूल तक जो है वो ये जंग जारी रहेगी। ये तहरीक है एक और ये तहरीक इंशाल्लाह ताला जारी रहेगी। 21 नवंबर को देखते हैं क्या फ़ारूक खोखर की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर होती है या फ़ारूक खोखर की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होती है और वह गिरफ़्तार होते हैं। ये 21 नवंबर को ही मालूम होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।